दोस्तों, कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ, मार सका ना कोई। इसी प्रकार की घटना आप लोग के सामने मैं अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ईरान के शुमाल में अल बुर्ज पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर एक लकड़ी से बने घर में एक बुजुर्ग मौलवी अकेला रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही मौलवी घर से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फुट गहराई थी। यह मंजर इतना हैरान कर देने वाला था कि मौलवी बेइख्तियार उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। अभी लड़की नीचे छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक मौलवी ने उससे आकर उसके बाजू को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से मौलवी को पीछे धक्का दिया और गुस्से में आकर बोली, तुमने मुझे रोकने की ज़रूरत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले? वो फिर से आगे की तरफ दौड़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। मौलवी फिर से दौड़ा और इस बार और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर मौलवी इस बार उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग मौलवी ने नरमी से कहा, आखिर यह क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा शौहर लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास ना ठिकाना है, ना कोई सहारा। मौलवी थोड़ी देर तक उसके देखता रहा, फिर उसके हाथ की कलाई पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ चलो। लड़की ने घबरा कर कहा। मौलवी ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े बिना कुछ कहे ऊंचे पहाड़ों के रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। लेकिन मौलवी कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ थामे चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद वह अपने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, यह कौन सी जगह है? यह किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? मौलवी ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई और जोर से बोली, यह क्या कर रहे हो? दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बोलो तो सही। मौलवी चुप रहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वह दरवाजे खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से कुंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाज़ा फिरना शुरू कर दिया, तूने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया है? कहाँ जा रहे हो? मगर मौलवी ने एक नहीं सुनी और पहाड़ों की तरफ चढ़ता चला गया। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर के अंदर अकेली थी। सारा दिन दरवाज़ा पीटते पीटते वह थक चुकी थी, मगर वह सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा मौलवी अंदर दाखिल हो रहा है। लड़की ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? दिन भर के लिए बंद करके कहाँ चले जाते हो? मौलवी उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो। लड़की हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मौलवी ने नरमी से बात करके लड़की को यकीन दिला दिया। लड़की जो पहले ही ज़िंदगी में मार खा चुकी थी और जिसका कोई ठिकाना नहीं था, वह अब वहाँ रुकने को राजी हो गई। मौलवी ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहाँ सो जाओ। लड़की लेटी और सो गई। मौलवी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है यह, कितनी मासूम और टूटी हुई है, वो अपने दिल में कहता रहा। सुबह हुई तो मौलवी लड़की के पास गया और काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक लड़की की आँख खुली तो उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? मौलवी ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। तभी मौलवी दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। लड़की घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और ज़ोर से बोली, अब दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? क्या मसला है? लेकिन मौलवी ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। लड़की पीछे से दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही, मगर मौलवी जा चुका था। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा चुका था। लड़की घर में तनहा थी, डरी हुई थी।
खामोशी से बैठी रही। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। लड़की दौड़ती हुई गई और देखा मौलवी घर में दाखिल हो रहा था। लड़की ने गुस्से में उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। मौलवी उसे चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। लड़की ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। कौन सा काम? मौलवी ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। लड़की सोचती रही मगर कुछ बोले बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई। मौलवी भी लेट गया, लेकिन उसी नींद कहाँ आ रही थी। रात के वक्त मौलवी अपने बिस्तर से उठा और लड़की के पास गया। उसके चेहरे को खूब देर तक देखता रहा, फिर उसे कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़की ने करवट ली, मौलवी भागकर अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट गया। मौलवी अपने को बुदबुदाया, कल इसे अपने साथ पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते हुए वह सो गया। सुबह हुई, मौलवी लड़की के पास गया और उसे जगाया। सुबह हो गई, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलवी उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रह रहकर बोर हो गई हो, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। इससे पहले कि लड़की कुछ कहे, मौलवी उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वह बहुत देर तक चलता रहा और आखिरकार उसी चोटी पर तक पहुंच गया जहां वो 2 दिन तक उसके घर में बंद करके जाता था। जब वह दोनों पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचे तो मौलवी ने लड़की से कहा, तुम यहाँ जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। लड़की ने हैरान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लेटने को कह रहे हो? मौलवी ने बात घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है। तुम जरा आराम कर लो, ज़मीन पर सीधा लेट जाओ। हाथ पांव सीधे करके लड़की को मौलवी की बात बहुत अजीब लग रही थी। वो डरते डरते ज़मीन पर लेट गई। मौलवी ने कहा, आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? मौलवी बोला, कह रहा हूँ ना, बस आंखें बंद करो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा। फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। वो बहुत देर तक लड़की को देखता रहा, फिर उसने कुछ पढ़ा और फूंक मार दी। लड़की अब भी आंखें बंद कर पड़ी थी। मौलवी दबे पांव वहां से उठकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वह घर वापस पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को महसूस हुआ कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने मौलवी को पुकारा, आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। लड़की वहाँ पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रही। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा। लड़की डरी सहमी सी बैठी मौलवी का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे जाकर देखा तो मौलवी फिर से पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसी तरफ आ रहा था। जब वह मौलवी उसके पास पहुंचा तो लड़की गुस्से से भरकर बोली, या तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ों पर ले जाकर ज़मीन पर लेटा देते हो। यह सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस घर की तरफ चलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी ने लड़की से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वह सोते हुए यह भी सोचती रही, यह मौलवी रोज़ कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? कहीं यह सब कोई चाल तो नहीं? उसी सोच में उसकी आंखें लग गई। मौलवी भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात के वक्त लड़की को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा मौलवी उसे सिरहाने खड़ा है। मौलवी काफ़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की कुछ नहीं बोली और सोने का नाटक करती रही और चुपचाप यह तमाम नज़ारा देख रही। सुबह के वक्त मौलवी लड़की के पास आया और उसे जगाया, लड़की उठो। फिर मौलवी ने उससे कहा, चलो आओ बाहर घूमने चलते हैं। लड़की जो पहले ही डरी हुई थी वह मौलवी की हरकतों से शक होने लगता। बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मौलवी ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मौलवी ने लड़की से कहा, यहाँ पर उल्टा लेट जाओ। अपनी लड़की चीख कर बोली, तुम को पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे कभी घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधे लेट जाओ।
अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। यह सब क्या है? तुम क्यों मुझे बताते नहीं सच्चाई? मौलवी बोला, मैंने तुमसे कहा ना उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे कोई पागल लगते हो या किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? मौलवी बोला, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी यह आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है। या तो मौलवी बोला, यह भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लड़की मौलवी की बात हैरत से सुनती रही, फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, यह बात भी मान लेती हूँ। लड़की पहाड़ की ऊंची चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने वहीं कहा, अपने हाथ पाँव बिल्कुल सीधे कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो। अचानक मौलवी उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मारी। फिर मौलवी ने लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखना। लड़की ने कहा, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों नहीं खोलूं मैं? मौलवी बोला, बस आंखें नहीं खोलनी तुम्हें। लड़की उसी पहाड़ की चोटी पर ज़मीन से खड़ी हुई और उसकी आंखें बंद थी, और मौलवी धीरे से पहाड़ से उतरने लगा और अपने घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक जब लड़की आंखें बंद की खड़ी रही, फिर उसने आवाज़ लगाई, कहाँ हो आप, मैं आंखें खोलूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की ने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। लड़की गुस्से से चिल्लाई, या मौलवी ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। मुझे तो यह बिल्कुल पागल लगता है, पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। लड़की वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतज़ार करने लगी। रात हो गई। रात के वक्त मौलवी पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ा और लड़की के पास गया। लड़की ने जब मौलवी को देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझसे यहाँ फिर क्यों छोड़कर चले गए थे? आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? यह सब क्या हो रहा है? मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी थोड़ी देर तक लड़की की आंखों में देखता रहा, फिर बोला, 2 दिन मैंने यह बताए हैं और 2 दिन तुम, अब आखिरी रात है। अब यह आखिरी रात हम दोनों को मिलकर एक पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़की हैरत से बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ क्यों रात बिताऊं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो बस कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। मौलवी बोला, बस आखिरी रात अगर हमने यहाँ साथ गुजार ली तो सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। लड़की बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। या तो पागलपन हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोक कर क्या करने वाले हो मेरे साथ? मौलवी बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़की जो पहले से मौलवी की रोज़ नई बातें, अजीब हरकतें से परेशान थी, लेकिन उसने किसी तरह मौलवी की बात मान ली और गुस्से में बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार ले रही हूँ, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊँगी और अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलवी बोला, ठीक है, आज रात तो गुजारो। अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की बोली, या क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? मौलवी बोला, वो तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर मौलवी ने लड़की से कहा, अब जैसे मैं यहाँ ज़मीन पर लेटता हूँ वैसे तुम भी लेट जाओ। फिर मौलवी ज़मीन पर लेट गया, लड़की भी ज़मीन पर लेट गई। मौलवी ने लड़की से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने आंखें बंद की और सो गई। मौलवी भी वहाँ सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, फिर उसने लड़की पर फूंक मारी। इसके बाद मौलवी ने लड़की को जगाया और कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद रखो। लड़की बोली, अब यह क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर से यहाँ छोड़कर नहीं तो जाने वाले हैं? मैं अब आंखें बंद नहीं करूँगी। पहले 2 बार आंखें बंद कर ली थी तो तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चले गए थे। मौलवी ने कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। लड़की जो अब थक चुकी थी, उसने गुस्से से कहा, अच्छा ठीक है, चलो। उसने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही लड़के ने आंखें बंद की तो अचानक लड़की महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें पर दोनों हाथ रख दिए।
उस चोटी पर मौलवी और उस लड़की के अलावा कोई नहीं था। वो लड़की समझ गई कि यह मौलवी का हाथ है जिसने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। वो गुस्से में बोली, यह क्या हरकत है, तुमने मुझे ऐसा क्यों पकड़ हुआ? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। लड़की और ज़ोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, या क्या कर रहे हो? लेकिन कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर पीछे से पकड़ा खड़ा था। लड़की ने झटके से छुड़ाया और जैसे ही पीछे देखा, वहाँ बुजुर्ग मौलवी नहीं था बल्कि एक नौजवान शख्स था। लड़की उसे देखकर दंग रह गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, दोस्तों यह तो मेरा शौहर है। लड़की दौड़ती हुई उस नौजवान के जाकर लिपट गई। वो खुशी से चीख रही थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ चले गए थे तुम? लड़की की खुशी का कोई इंतहा नहीं थी। वो अपने शौहर को बार बार गले लगाती रही और रोती रही। फिर लड़की ने एकदम इधर उधर देखा और कहा कि वह बुजुर्ग मौलवी कहाँ है? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह तुम्हारे यहाँ से आया है? नौजवान शख्स अपनी बीवी की तमाम बातें सुनता रहा और कुछ नहीं बोला। उसने उसकी हथेली पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहाँ मौलवी रहता था। लड़की ने देखा और कहा, यह तो उसी मौलवी का घर है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। लड़की ने फिर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? शौहर बोला, तुम पहले से भी यहाँ रहती थी, अब भी रह लो। लड़की हैरत से उसे शौहर की तरफ देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम है? इसका शौहर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, यह मौलवी का ही घर है, लेकिन पहले तुम यहाँ बताओ कि वो मौलवी कैसा इंसान था। लड़की बोली, पता नहीं अच्छा था या बुरा, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता था। उसका शौहर उसे देखकर हंसता रहा और बोला, किसी को अच्छे से जाने बगैर हम उसे बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है उसके पीछे कोई राज हो, कोई मजबूरी हो। लड़की बोली, हाँ, मगर कैसी मजबूरी? फिर उसके शौहर ने कहा, तुम एक दिन यहाँ उस छोटी से फूंक अपनी जान देने आई थी, चोटी से कूद के अपनी जान देने आई थी। फिर तुम्हें उस मौलवी ने ही तो बचाया था। वो बहुत तुम्हें इस घर में लाया और हर रात कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करता रहा, तुम पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा। कभी वह घर से गायब रहता और तुम्हें अंदर कैद कर देता था, और कभी वह तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर चट्टानों पर लिटा देता। लड़की अपने शौहर के मुंह से यह सब सुनकर चौंक गई। तुम्हें यह सब कैसे मालूम? मेरे साथ तो यही सब हुआ था। उसका शौहर बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इससे पहले से कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह कहाँ चला गया था? लड़की बोली, हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? शौहर बोला, याद है जिस दिन मैं घर से बाहर निकला था और फिर लौटकर कभी नहीं आया? लड़की बोली, हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। शौहर ने कहा, उसी दिन जब मैं लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं गुस्से में आकर कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। उस लड़की के चेहरे से मुझे डर लग रहा था। वो कोई आम लड़की नहीं थी। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पढ़ा और फूंक कर, और मैं एक पल में नौजवान से बुजुर्ग बन गया। उसके बाद मैं घर की तरफ दौड़ा, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालात में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी और एक बूढ़े आदमी की सूरत में तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। फिर मैं वापस मुड़ गया और उसी जगह पर भागा जहाँ वह लड़की मिली थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। थक हार कर मैं लौट आया था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ा पीर मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, एक काला जादू है, मगर नेक नियत और सच्चाई आगे यह भी टिक नहीं सकता। उसने मुझे बताया कि इस जादू से बचने के लिए मुझे किसी एक वीरान जगह में अकेले रहना होगा। अगर मेरी बीवी मुझे वहाँ ढूंढती आई और मैं उसे बिना कुछ बताए हर रात दुआएं पढ़ कर उस पर फूंक मारता रहा तो एक दिन वह मुझे गले लगा लेगी और वही लम्हा होगा जब मेरा जादू टूट जाएगा
और यह सब मैं उसी दिन के लिए कर रहा था जब मैं तुम पर मौलवी की शक्ल में मिला। लड़की यह सब सुनकर सन्न रह गई। फिर बोले, क्या कहा तुमने? क्या वो बुजुर्ग मौलवी तुम ही थे? लड़का बोला, हाँ, वो मौलवी मैं ही था। लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर अपने शौहर को फिर से गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। उसके शौहर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यह सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, मगर तुमने जो निभाया वो तुम्हारी सच्चाई मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी बीवी हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ वो बुजुर्ग मौलवी कैसा था? लड़की हंस पड़ी और बोली, वो बुजुर्ग मौलवी बहुत अच्छे इंसान थे। लड़का भी हंसा और यूं कई वर्षों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। एक सच्चा दिल जो नियत के पाक हो और उस पर कोई फरेब या जादू असर नहीं कर सकता। जैसा कि बुजुर्ग पीर ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने यह कुछ नहीं। कभी किसी के हालात पर देखकर फैसला ना करो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। लड़की ने जिस मौलवी को शुरुआत में शक की नज़र से देखती, वही उसका खोया हुआ शौहर निकला। कभी किसी के सुलूक या हालात को समझे बगैर उस पर राय कायम ना करो। हर मुश्किल आजमाइश के पीछे कुदरत की तरफ से एक राज, एक मसलहत छुपी होती है। दुख, तकलीफ और तन्हाई, कभी कभी यह सब किसी बड़ी खुशी और इनाम का दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं। हर सच्ची कहानी में छिपा है एक संदेश। मंच अक्सर पर जुड़े रहिए। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर जो सच्चे रास्ते पर चलता है वही अपना मंजिल पाता है, वही अपना मकान बनाता है। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपने भाई राहुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।